मुल्क में कोरोना वायरस की चौथी लहर तेजी से सर उठा रही है। मुस्बत केसेस की शरह 7.5% तक जा पहुंची है। अमवात फिर बढ़ने लगी। एक दिन में मजीद 76 अफराद जाँ बहक हो गए। कराची में कोरोना का भारतीय डेल्टा वेरिएंट तबाहकुन साबित हो रहा है। अस्पताल मरीजों से भर गए हैं। सूबे में जुज़वी लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है, जबकि सूबाई हुकूमत मजीद सख्त इक़दामात पर गौर कर रही है, लेकिन अवाम संजीदा होने के लिए तैयार नहीं है। कोरोना पर काबू पाने का वाहिद हल वैक्सीनेशन है, जो अवामी अदम दिलचस्पी के बायस इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है। पाबंदियों का खात्मा और कोरोना से जान छुड़ाना चाहते हैं तो अवाम को अफवाहों के बजाय वैक्सीनेशन पर तवज्जो देने की अशद ज़रूरत है। आज सबसे पहले कोरोना की सूरत हाल पर बात करेंगे, दीगर खबरों से भी आपको आगाह करेंगे। मैं हूं इरफान हैदर और आप देख रहे हैं अपडेट 360। कराची में कोरोना की भारतीय किस्म डेल्टा तबाहकुन साबित हो रही है। शहर में मुस्बत केसेस की शरह 22.6% तक जा पहुंची है, जबकि सिंध में मुस्बत केसेस की शरह 13.4% रही। सूबे में 24 घंटे के दौरान कोरोना से मजीद 43 अफराद इंतकाल कर गए, जिनमें अक्सरियत कराची से ताल्लुक रखने वालों की है। सूबे में 2672 नए केसेस, जिनमें से 2042 का ताल्लुक कराची से है। सिंध हुकूमत ने जुम्मे से 2 हफ्ते के लिए मुकम्मल लॉकडाउन पर गौर शुरू कर दिया है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब कहते हैं कि अस्पतालों में इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड्स में गुंजाइश बढ़ा रहे हैं। सूरत हाल के पेश नज़र सख्त फैसले नागुज़ीर हैं। जुम्मे को फैसला करने से पहले वफाकी हुकूमत को ऑन बोर्ड लिया जाएगा। इस मामले पर कोई सियासी महाजराई नहीं होगी और सब मिलकर काम करेंगे। NCOC के सरबराह और वफाकी वजीर असद उमर ने मुकम्मल लॉकडाउन की मुखालफत कर दी। कहते हैं कि सिंध हुकूमत मुस्ताद अंदाज में कोरोना को देख रही है। हम सिंध हुकूमत की पूरी मदद करेंगे, लेकिन मुल्क बंद करके वबा का मुकाबला नहीं कर सकते। पूरे शहर बंद करना इस मसले का इलाज नहीं। लॉकडाउन लगाने के बाद जैसे ही खोलते हैं वबा का फैलाव तेज हो जाता है। असद उमर ने कहा कि सिंध और बलोचिस्तान में SOPs पर अमल दरामद की शरह सबसे कम 33%, जबकि इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में बतदरीज 38, 46 और 56% है। सरबराह NCOC ने वैक्सीन को कोरोना पर काबू पाने का वाहिद हल करार देते हुए कहा है कि 1 अगस्त से फजाई सफर के लिए वैक्सीनेशन लाजमी होगी। 31 अगस्त के बाद वैक्सीन न लगाने वालों के खिलाफ पाबंदियां मजीद सख्त करेंगे। पब्लिक सेक्टर और कानून नाफिज करने वाले इदारों के मुलाजमीन को 31 अगस्त से पहले वैक्सीन लगवाना होगी। असातिज़ा, वैन ड्राइवर्स, 18 साल से ज़ायदुल उम्र तलबा को भी 31 अगस्त से पहले लाजमी वैक्सीन लगवाना होगी। ईद से कबल अवाम के सरों पर पेट्रोल बम फोड़ने वाली हुकूमत ने ईद के फौरी बाद अवाम की कमर पर महंगाई के कोड़े बरसा दिए। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ने आटा, चीनी और घी की कीमतों में होश रुबा इजाफा कर दिया है। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा 7 रुपए, चीनी 70 रुपए फी किलो और घी 90 रुपए फी किलो महंगा कर दिया गया। कीमतों में इजाफे के बाद 20 किलो आटे का थैला 800 से बढ़कर 950 का हो गया। चीनी 17 रुपए इजाफे के बाद 68 रुपए से बढ़कर 85 रुपए किलो हो गई। हुकूमत का सब्सिडाइज घी 90 रुपए इजाफे से 170 रुपए से बढ़कर 260 रुपए फी किलो हो गया। बॉलीवुड पाकिस्तानी गाने चुराने के रवैये से बाज ना आया। भारतीय मौसीकार ने मलका तरन्नुम नूरजहां का मशहूर तरीन नगमा जालिमा चोरी कर लिया है। 1971 की पाक भारत जंग के मौजू पर बनने वाली भारतीय फिल्म बुझ में शामिल गाना मारूफ भारतीय अदाकारा और रक्कासा नूरा फतेही पर फिल्माया गया है, जिसमें भारतीय गुलकारा श्रेया घोषाल ने अपनी आवाज का जादू जगाया है। कोका कोला के ताबुन से रिलीज किए जाने वाले इस गाने को गणेश आचार्य ने कोरियोग्राफ किया है। नूरा फतेही ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर गाने की वीडियो शेयर की, जिसे मद्दाहों की जानिब से काफी पसंद किया जा रहा है। याद रहे कि सबसे पहले नगमा जालिमा मलका तरन्नुम नूरजहां ने गाया था, जिसे 1986 में रिलीज होने वाली पंजाबी फिल्म चंते सूरमा में शामिल किया गया था। बाद अज़ां कोक स्टूडियो सीजन 8 में गुलकारा मीशा शफी ने मलका तरन्नुम नूरजहां को खराज अकीदत पेश करने के लिए इस गाने को रीमेक किया था। वाज़ेह है कि फिल्म बुझ का ट्रेलर रिलीज होने पर मद्दाहों ने सोशल मीडिया पर फिल्म का खूब मजाक उड़ाया था। शायद यही वजह है कि फिल्म में मलका तरन्नुम नूरजहां के मशहूर गाने का रीमिक्स डाला गया है, ताकि मद्दाहों को फिल्म में दिलचस्पी पैदा हो। बॉलीवुड फिल्म 13 अगस्त को OT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी। फिल्म की कास्ट में अजय देवगन, संजय दत्त, सोनाक्षी सिन्हा, नूरा फतेही और शरद क्लेकर शामिल हैं। ईद उल अज़हा के मौका पर 27,70,000 से ज़ायद सयाहों की खैबर पख्तूनख्वा आमद।
66 अरब रुपए से जायद का रिकॉर्ड कारोबार, मकामी मईशत ने 27 अरब रुपए से जायद का मुनाफा कमाया। वजीर आला महमूद खान ने वजीर आजम को रिपोर्ट पेश कर दी। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक ईद उल अज़हा के मौका पर 10,50,000 से जायद सयाहों ने स्वात का रुख किया और इसके पुरफजा मकामात की खूबसूरती से खूब लुत्फानंदोज हुए। 10 लाख से जायद सयाहों ने गलियात की सैर के मजे उड़ाए। 1,20,000 सयाह कमराट पहुंचे। 7 लाख से जायद सयाहों ने वादी कागान का रुख किया, जबकि चित्राल में 50,000 से जायद सयाहों की आमद हुई। रिपोर्ट के मुताबिक सयाहों की आमद से मकामी लोगों के रोजगार और आमदन में खातिर ख्वाह इजाफा हुआ है, जबकि लाखों सयाह अब भी सूबे के सयाहती मकाम पर सैर व तफरी कर रहे हैं। रमजान ट्रांसमिशन हो या सोशल मीडिया पोस्ट, आमिर लियाकत हुसैन अपनी मुतनाज़ा हरकतों से बाज नहीं आते। आमिर लियाकत हुसैन ने मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की बीमारी की खबर को भी अजीबो गरीब अंदाज में शेयर किया, जिस पर सोशल मीडिया सारिफीन उन्हें खूब तनकीद का निशाना बना रहे हैं। तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली आमिर लियाकत हुसैन ने गुज़श्ता रोज ट्विटर पैगाम में लिखा कि मरियम का कोरोना टेस्ट मुस्बत, अपने आप को करंतना कर लिया। सोशल मीडिया सारिफीन को आमिर लियाकत का यह अंदाज बिल्कुल नहीं भाया। सारिफीन ने आमिर लियाकत को खूब तनकीद का निशाना बनाया। एक सारिफ ने लिखा, आमिर भाई जो मर्जी कर ले, आपको वजारत नहीं मिलनी। एक सारिफ ने कहा कि जब आपको कोरोना हुआ था तो दूसरों से दुआएं करवा रहे थे, खुदा ने बीमारी का मजाक उड़ाने से मना किया है। सारिफीन ने करार दिया कि कोरोना की वबा तो जल्द खत्म हो जाएगी, लेकिन आमिर लियाकत की बीमारी लाइलाज है। मॉर्निंग शो की मारूफ मेजबान नादिया खान ने इंकशाफ किया है कि तनाज़ात की मलिका अदाकारा मीरा गुलकार अली जफर के साथ अपना स्कैंडल बनवाना चाहती थी। नादिया खान ने एक इंटरव्यू के दौरान मेजबान फिजा अली को बताया कि वो एक शो की मेजबानी कर रही थी कि अचानक अदाकारा मीरा उनके पास आई और कहा कि आजकल मर्दों में सबसे ज्यादा मशहूर गुलकार कौन है। नादिया खान ने कहा कि उन्होंने अली जफर का नाम लिया तो अदाकारा मीरा उनके पीछे पड़ गई कि उनका अली जफर के साथ स्कैंडल बनाएं। नादिया खान के मुताबिक उन्होंने मीरा को नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी बात पर इसरार करती रही कि अभी स्टेज पर जाके अली जफर और उनके स्कैंडल का ऐलान किया जाए। बाद अज़ां वो अचानक वहां से गायब हो गई। पीपल्स पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात के बायस मुर्तजा वहाब की बतौर एडमिनिस्ट्रेटर तैनाती खटाई में पड़ गई। जरा के मुताबिक मुर्तजा वहाब के नाम का ऐलान होते ही पीपल्स पार्टी में ग्रोह बंदी हो गई। दीगर अजला में भी एडमिनिस्ट्रेटर बनने के लिए उम्मीदवार सामने आ गए। पीपल्स पार्टी के जराये के मुताबिक मुर्तजा वहाब को एडमिनिस्ट्रेटर कराची बनाए जाने के ऐलान पर सिंध के दीगर शहरों से ताल्लुक रखने वाले पार्टी रहनुमाओं ने अपने अजला में भी एडमिनिस्ट्रेटरशिप मांग ली। पार्टी जराये के मुताबिक पार्टी में एडमिनिस्ट्रेटर के मामले पर कई ग्रुप सामने आ गए हैं। सिंध हुकूमत ने मुर्तजा वहाब की राह में हाल रुकावटें दूर करने की कोशिशें तेज कर दी हैं। शहर के 4 अजला के डिप्टी कमिश्नर्स को तब्दील करके तजर्बाकार अफसरान को तैनात कर दिया गया है। दूसरी जानिब चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और मुर्तजा वहाब के दरमियान बिलावल हाउस में अहम मुलाकात हुई, जिसमें शहर कायद के तरक्याती मनसूबों के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी का सिंध में बल्दिया इलेक्शन कराने के बजाय एडमिनिस्ट्रेटर लाने का मंसूबा MQM और PTI समेत अपोजिशन जमातों ने मुस्तरद कर दिया है, जबकि PTI ने बल्दियाती इलेक्शन कराने के लिए सिंध कोर्ट में दरख्वास्त भी दायर कर दी है। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने CPEC को नुकसान पहुंचाने के लिए पाकिस्तान में मौजूद चीनी बाशिंदों को निशाने पर रख लिया। गुज़श्ता रोज कराची के इलाके गुलबाई में कार पर फायरिंग से चीनी इंजीनियर जख्मी हो गया। हमले की जिम्मेदारी कलदम बलोच लिबरेशन फ्रंट ने कबूल कर ली। पुलिस हुकाम के मुताबिक 2 चीनी बाशिंदे निजी कार में ड्राइवर के हमरा डिफेंस से साइट एरिया में वाक़े फैक्ट्री जा रहे थे। ड्राइवर ने अपना बयान कलम बंद कराते हुए बताया कि फायरिंग का वाक़या सुबह 8 बजे के करीब गुलबाई पुल के करीब पेश आया। गाड़ी की अकबी नशिस्त पर बैठे दोनों चीनी बाशिंदे आपस में बातें कर रहे थे कि पीछे से अचानक गोलियां चलना शुरू हो गईं। इस दौरान 2 अफराद को मोटरसाइकिल पर सामने से गुजरते हुए भी देखा। पुलिस ने जाए वकुआ से 9 mm के 2 खोल और 1 सिक्का बरामद करके फॉरेंसिक जांच के लिए लैब रवाना कर दिया। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुलजमों को CCTV फुटेज की मदद से तलाश किया जा रहा है। वाज़ेह है कि रवां साल मार्च में भी कराची के इलाके लियारी में चीनी बाशिंदे की गाड़ी पर फायरिंग का वाक़या पेश आया था, जिसकी जिम्मेदारी बलोचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने ही कबूल की थी।
पुलिस हुकाम का कहना है कि लियारी और गुलबाई वाक़े में मुमासलत पाई जाती है। इस बात की तहकीकात की जाएंगी कि कहीं चीनी बाशिंदों पर हमले में भारतीय हाथ तो मुलव्वस नहीं है। भारत हर महाज पर पाकिस्तान को नाकाम बनाने की साजिशों पर अमल पैरा है। पाकिस्तान को खारिजा, दाखिला और सिफारती महाज पर चौमुखी लड़ाई का सामना है। सिफारती महाज पर भारतीय साजिशों के बायस पाकिस्तान फैटफ की ग्रे लिस्ट पर फंस कर रह गया है। सीपैक को सबोताश करने की भारतीय साजिशें भी उरूज पर हैं। धासू में चीनी इंजीनियर्स की बस पर हमला और कराची में चीनी बाशिंदे पर कलदम PLA के हमले में दर हकीकत भारत ही मुलव्वस है। हुकूमत को अपोजिशन को ज़ेर करने के बजाय भारतीय साजिशों पर संजीदगी से तवज्जो देना होगी। अपडेट 360 में आज इतना ही। मजीद खबरें पढ़ने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट news360.tv।